शहर जाके क्या उन्हें वो बेहतर जिंदगी मिली जो वो ढूंढ रहे थे? वृत्तांत के अनुसार रामेश्वर को एक फैक्ट्री में मजदूरी मिल गई। काम के घंटे ज्यादा, पगार कम, वही घिसी पिटी कहानी। और विजय को एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में चपरासी की नौकरी मिली, लेकिन तनख्वाह इतनी मामूली थी कि अपना पेट पालना ही मुश्किल था। ओह। तो दोनों शहर की भीड़ में कहीं खो से गए, अपनी मुश्किलों में इतने उलझ गए कि चाहकर भी गांव में रह रहे बूढ़े बाप की कोई खास मदद नहीं कर पाते थे। और ऋषि, क्या उन्होंने कभी अपने बेटों से या हालात से कोई शिकायत की? यही ऋषि का चरित्र सामने आता है। वृत्तांत कहता है कि उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। कभी नहीं? कभी नहीं। शायद वो समझते थे कि बेटे भी मजबूर हैं, बल्कि उन्हें शहर भेजने का फैसला शायद उनका ही था। अच्छा, उनकी क्या सोच थी इसके पीछे? उनकी सोच शायद ये थी कि गांव में रहकर चारों भूख से मरें, इससे बेहतर है कि दो शहर जाकर संघर्ष करें। एक तरह से कड़वी हकीकत को स्वीकार कर लिया था उन्होंने कि गांव अब उनके बच्चों को पाल नहीं सकता। ये स्थिति गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन की जटिलता को दिखाती है ना? ये सिर्फ बेहतर अवसरों की तलाश नहीं होती हमेशा, सही, बल्कि अक्सर ग्रामीण निराशा से बचने का एक हताश प्रयास होता है। पलायन एक उम्मीद कम और दो बुरे विकल्पों में से कम बुरे को चुनने जैसा ज्यादा लगता है। हाँ, ये बात तो है। और ये पारिवारिक रिश्तों पर भी भारी पड़ता है। दूरी बढ़ती है, बात कम होती है, और वो जो पारंपरिक सहायता के सिस्टम होते हैं वो टूट जाते हैं। ये पीढ़ीगत तनाव का भी संकेत है कहीं ना कहीं। तो जमीन चली गई, बच्चे दूर चले गए, ऐसे में 80 साल का ये बुजुर्ग अपना गुजारा कैसे करता था? उनकी रोजमर्रा की जिंदगी क्या थी? क्या उन्होंने हार मान ली थी? हार मानना नहीं, वो शायद ऋषि की फितरत में ही नहीं था। यहीं उनकी असली कहानी शुरू होती है, जीवटता की कहानी। अच्छा। उम्र और वो गठिया का दर्द, उसके बावजूद वो खाली नहीं बैठे। सुबह अंधेरे में उठते, कुछ देर ध्यान करते, फिर गांव के छोटे से मंदिर जाते। वहां अपने जैसे कुछ पुराने साथियों से मिलते होंगे, शायद गुजरे वक्त को याद करते होंगे। लेकिन फिर शुरू होता था उनका असली संघर्ष, मजदूरी। इस उम्र में मजदूरी? क्या, किस तरह का काम करते थे वो? जो भी मिल जाए, सच में जो भी। कभी किसी के घर बनाने में मिट्टी ढोते, कभी पत्थर तोड़ते, कभी नदी किनारे से ईंटें चुनकर लाते। अरे बाप रे। वृत्तांत में इस बात का जिक्र है कि उन्होंने गांव के कई घर बनाने में अपना पसीना बहाया, लेकिन मजदूरी का हिसाब वो अक्सर उनकी मेहनत के मुताबिक नहीं मिलता था। कभी काम मिलता, कभी नहीं। लेकिन 80 साल का शरीर, गठिया का दर्द, ये सब कैसे झेलते थे वो? जाहिर है शरीर तो जवाब देता ही था। वृत्तांत में उनकी थकान का बड़ा मार्मिक वर्णन है। भूखे मरघट से भी बदतर थकावट। शाम होते होते उनका जिस्म दर्द से चीखने लगता था, लेकिन उनके भीतर शायद कुछ ऐसा था जो उन्हें रुकने नहीं देता था। क्या था वो? उनका मानना था कि श्रम से ज्यादा पावन कोई पूजा नहीं। ये सिर्फ कहावत नहीं थी उनके लिए, वो इसे जीते थे। दर्द को जैसे अनदेखा करके, या शायद उसे ही अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर, वो रोज सुबह काम पर निकल जाते थे। ये सिर्फ श्रम की गरिमा का मामला लगता है, या इसके पीछे कुछ और भी था? क्या ये दुनिया को दिखाने की जिद थी कि वो अभी हारे नहीं है? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, श्रम की गरिमा को थी ही, लेकिन शायद ये उससे भी ज्यादा था। ये शायद अपने वजूद को महसूस करने का तरीका था। जब जिंदगी आपसे सब कुछ छीन ले, जमीन, परिवार का साथ, सेहत, तो शायद काम ही वो आखिरी चीज बचती है जो आपको ये एहसास दिलाती है कि आप जिंदा हैं, कि आपका होना मायने रखता है। हाँ, शायद। ये दर्द के बावजूद काम करना, ये शायद अस्तित्व की लड़ाई थी। खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कि वो अभी भी समाज के लिए उपयोगी हैं, बोझ नहीं है। और उनका सादा भोजन, अक्सर नमक मिर्च वाली सूखी रोटी, कभी कभार सब्जी, ये भी शायद उनकी इसी सहनशीलता का प्रतीक था।